इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। जिस पार्क में कभी खेलते थे बच्चे, आज जमती है शराबियों की महफिल। एमडी ड्रग सप्लाई नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई, नागपुर से मुख्य सप्लायर गिरफ्तार। बैंकों का सुरक्षा ऑडिट, पुलिस ने परखी व्यवस्थाएं। धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ विप ने सौंपा ज्ञापन। और होम स्टे से व्यू पॉइंट के सूर्योदय सूर्यास्त का आनंद उठा सकेंगे पर्यटक। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। साउथ सिविल लाइन स्थित पार्क में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जो पार्क कभी बच्चों की किलकारियों और बुजुर्गों की सैर का केंद्र था, आज वो शराबियों का अड्डा बन चुका है। शाम ढलते ही यहाँ शराबियों को जमावड़ा लग जाता है। खुलेआम पार्क में बैठकर शराब पी जाती है और उसके बाद खाली बोतलें, डिस्पोजल ग्लास और पानी की बोतलें वहीं फेंक दी जाती हैं। पार्क परिसर कचरे और गंदगी से पटता जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारों की आंखें अब भी बंद है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस माहौल का सीधा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। शराबियों की हरकतें सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, पार्क में लगे झूले और अन्य सार्वजनिक संसाधनों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये साफ तौर पर नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही और अनदेखी को उजागर करता है। पांडुना में युवाओं के बीच फैल रहे एमडी ड्रग्स के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तेगांव निवासी योगेश पैठनकर को 4.67 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर नागपुर निवासी मुख्य सप्लायर अभिषेक मिश्रा को भी पकड़ लिया। आरोपी को महाराष्ट्र के दिगोरी चौक क्षेत्र से गिरफ्तार कर पांडुना लाया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अब ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क की अन्य कड़ियों की तलाश में जुटी हुई है। छिंदवाड़ा पुलिस ने शनिवार को जिले के सभी राष्ट्रीयकृत निजी और सहकारी बैंकों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट किया। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान में थाना स्तर की टीमों ने बैंक और एटीएम केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की। निरीक्षण के दौरान सीसीटीवी, सुरक्षा गार्ड, अलार्म सिस्टम, स्ट्रांग रूम, अग्निशमन यंत्र समेत विभिन्न सुरक्षा बिंदुओं का परीक्षण किया गया। साथ ही बैंक कर्मचारियों से जांच चर्चा कर सुरक्षा संबंधी जानकारी भी ली गई। पुलिस ने बताया कि जहां भी कमियां पाई जाएंगी वहां सुधार के निर्देश दिए जाएंगे। छिंदवाड़ा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने नासिक की घटनाओं और लव जिहाद के मामलों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने से रैली निकालते हुए फव्वारा चौक पहुंचे। यहां सांकेतिक धरना देकर धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाई। संगठन ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर सख्त कानून बनाने की मांग की है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और नारेबाजी की गई। हमारे गरीब परिवारों को धर्मांतरण के माध्यम से, लव जिहाद के माध्यम से अपना शिकार बना रहे हैं और आसानी से अपने धर्म के प्रचार की आड़ में अपनी क्षतिपूर्ति कर रहे हैं। ऐसे सभी तत्वों को बजरंग दल चेतावनी देता है। भविष्य में आज ये सांकेतिक धरना था, इसके बाद हम सीधे शासन की मदद से ऐसे जिहादियों की पहचान करेंगे और ये जिस किस्म के षड्यंत्र पूरे देश में चल रहे हैं उसका पर्दाफाश कर उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। धरना के माध्यम से हमने श्री महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया कि इस तरीके से लव जिहाद होने वाली घटनाओं को अंकुश लगाया जाए और इनको लेकर के एक बड़ा कानून बनाया जाए, नहीं तो बजरंग दल इस मामले को लेकर उग्र आंदोलन करेगा, रोड पे उतरेगा। जितने भी प्रकार के विरोध है वो खुद बजरंग दल करेगा। छिंदवाड़ा के तामिया पातालकोट क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बीजाढाणा में होम स्टे का शुभारंभ किया गया। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर कलेक्टर हरिन नारायण ने 3 होम स्टे का लोकार्पण किया। पर्यटक व्यू पॉइंट से सूर्योदय और सूर्यास्त के खूबसूरत नजारे का आनंद ले सकेंगे। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से बने ये होम स्टे किफायती और सुविधाजनक है। इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। छिंदवाड़ा पुलिस ने 17-18 अप्रैल की रात विशेष कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 33 अस्थायी और 81 गिरफ्तारी वारंट सहित कुल 114 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। अभियान में 99 गुंडे, 71 निगरानी बदमाश, जो 2 जेल से रिहा आरोपी और 42 कबाड़ियों की सघन चेकिंग की गई है। वहीं 28 लोगों से 220 लीटर अवैध शराब जब्त कर कार्रवाई की गई। पुलिस ने 12 गुमशुदा व्यक्तियों को भी खोज निकाला, जिनमें 5 नाबालिग बालिकाएं शामिल हैं। परासा थाना क्षेत्र में अपहरण के मामले में पीड़िता को सुरक्षित बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा थाना क्षेत्र के सकरवाड़ा गांव में 16 वर्षीय नाबालिग युवक ने जहर का सेवन कर लिया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि गांव में बाइक से हल्की टक्कर के विवाद में युवक के साथ मारपीट की गई थी, जिससे आहत होकर उसने ये कदम उठाया। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल से जबलपुर रेफर किया गया, जहां ले जाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। परिजनों ने अमरवाड़ा थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की है। आरती डायरिया, सावित्री डायरिया, रवि डायरिया, विशाल डायरिया, जिन्होंने ये पिस्तौल से धमकी और रास्ते में अड़ाया कर ग्रस्त करके मारने की धमकी दी। विक्की डायरिया, सुशील डायरिया, हमको इनके उपरांत हमको कुछ मांग चाहिए इनसे कि इनको ऐसी कुछ सजा मिले, कार्रवाई होना चाहिए। परशुराम जयंती के अवसर पर विप्र समाज द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में मिश्रा कॉलोनी स्थित भवन में महिला प्रकोष्ठ ने आनंद मेले का भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम में बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें उत्साहपूर्वक भागीदारी देखने को मिली। आयोजकों ने जनेऊ संस्कार, रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अधिक से अधिक सहभागिता की अपील की है। आनंद मेला के इसमें आज बच्चों की भी फैंसी ड्रेस का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें समाज के सभी छोटे बड़े बच्चों को मौका दिया जाएगा। परशुराम जयंती के अवसर पर हर साल हमारे समाज की तरफ से विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। 3 दिवसीय आयोजन किए जाते हैं, जिसमें जनेऊ संस्कार और रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम और महिला प्रकोष्ठ के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। छिंदवाड़ा में जय भीम सेना सामाजिक संगठन ने अंबेडकर तिराहे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई। इस दौरान शहर में अंबेडकर तिराहे से बस स्टैंड, फव्वारा चौक होते हुए विशाल बाइक रैली निकाली गई। कार्यक्रम में 10वीं 12वीं में 80 से 90% अंक लाने वाले SC, ST और OBC वर्ग के विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही समाज सेवा में सक्रिय जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान किया गया। और जिन्होंने सम्मान कर दिया है, कृपया वो भी मंच में आए। हमारे समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्षद है, जो सरपंच है, जो हमारे SC, ST, OBC समाज के सामाजिक संगठन के लोग काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों का आज यहाँ पे सम्मान किया गया। हमारे SC, ST, OBC समाज में ऐसी प्रतिभाएं बच्चे जो 80, 85, 90% 10वीं 12वीं में पास हुए हैं, उनका सैकड़ों बच्चों का सम्मान किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।